बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं अपने ख़तीब भाइयों को, मुदर्रिसीन को, लेक्चरार्स को और मुहक्किकीन को, बल्कि मुसन्निफ़ीन को भी, जो अपने कलम के ज़रिए लोगों से मुखातब होते हैं या अपनी ज़ुबान के ज़रिए लोगों से मुखातब होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा सुना जाता है और सोशल मीडिया के ऊपर जिन्हें बहुत ज़्यादा देखा जाता है, मैं उन्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। और अगर वो इस मशवरे के ऊपर अमल करें तो मैं उन्हें ज़मानत देता हूँ वो कातलाना हमलों से बच सकते हैं। और अगर इस मशवरे के ऊपर अमल ना किया जाए तो फिर हम लोगों के गैज़ो ग़ज़ब का निशाना बन सकते हैं। दर हकीकत कोई भी ख़तीब या मुदर्रिस अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले का खुद ज़िम्मेदार होता है। वो दूसरे को मजबूर करता है और उकसाता है कि उसके ऊपर कातलाना हमला किया जाए। तो ऐसे कैफियत से और ऐसे वारदात से और इन हमलों से बचने के लिए मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि अपने लहजे के अंदर तहजीब और शाइस्तगी पैदा कीजिए। अल्फाज के इंतखाब के अंदर हद दर्जे तक मोहतात हो जाइए। कोई ऐसा जुमला ना कहें, कोई ऐसा लफ्ज़ ना कहें जो तहजीब से मावरा हो, जो तमीज़ की हुदूद से बाहर हो, जो दूसरे को इश्तियाल दिलाए। इश्तियाल अंगेज़ी ना कीजिए, नहीं तो ये कातलाना हमले भी होते रहेंगे, अंडे और टमाटर भी फेंके जा सकते हैं और जूतों की बारिश भी हमारे ऊपर हो सकती है। जब हमें पता है कि हमें सुनने वाले सैकड़ों और हज़ारों हैं, हमारी एक वीडियो अगर अपलोड होती है तो चंद मिनटों में उसको देखने वाले लाखों की तादाद तक पहुंच जाते हैं। जब इतने ज़्यादा लोग आपको सुनने और देखने वाले हों तो एक बात याद रखें, ज़रूरी नहीं कि अगर आपके एक वीडियो के लाखों व्यूज़ हैं या आपको सुनने के लिए हज़ारों और सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं तो हर एक आपका अंधा अकीदतमंद है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपकी हर बात के ऊपर आंख बंद करके यकीन करने के लिए तैयार हो जाए। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपका जानिसार हो, आपका वफ़ादार हो। उसमें मुखालिफीन भी हो सकते हैं, उसमें दीगर मसालिक के लोग भी हो सकते हैं, उसमें मुआनिदीन भी हो सकते हैं, उसमें आपको तनकीदी नुक्ता नज़र से सुनने वाले भी हो सकते हैं, उसमें आपका बयान सुन के उसका निचोड़ निकालने वाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब इस मकाम के ऊपर कोई पहुंच जाए तो उसे चाहिए कि वो अपने अल्फाज के इंतखाब में एहतियात करे, अपने लहजे में तहजीब और शाइस्तगी लाए, अपनी बात करने के अंदाज को तमीज़ के दायरों के अंदर रखे और गैर अखलाकी अल्फाज के इस्तेमाल से परहेज करे। हाँ, अपनी तकारीर के अंदर, अपनी तदरीस के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर ज़रूर तनकीद करें दूसरों के ऊपर और शद्दो मद से करें, अपने मौक़िफ़ को साबित करें और भरपूर दलाइल के साथ साबित करें। लेकिन अल्फाज ऐसे हों जो नरम हों, जो मीठे हों, जो रसीले हों, जिनके अंदर से प्यार और मोहब्बत की खुशबू आती हो, तहजीब व शाइस्तगी टपकती हो। लेकिन अगर आपका अंदाज भांडों और मस्खरों वाला हो जाएगा और आप अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने अंदाज के ज़रिए, अपनी आंखों के इशारों के ज़रिए, अपने चेहरे के तासुरात के ज़रिए वहाँ पे जुगतबाजी करेंगे और भांडों वाला अंदाज इख्तियार करेंगे और फिर हमारे और एक मिरासी के अंदर कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा, तो फिर कातलाना हमले होंगे, फिर गंदे अंडों और टमाटरों की बारिश होगी, फिर जूते भी हमारे ऊपर बरसाए जा सकते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम नाजरीन, हमें चाहिए कि हम जितनी एहतियात करेंगे हम उतने महफूज रहेंगे। देखिए ना, तनकीद करना हर बंदे का बुनियादी हक है और उसके ऊपर कोई बंदा पाबंदी और कदगन नहीं लगा सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ही सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर तनकीद की, मगर अल्फाज ऐसे जामे थे, इतने शुस्ता थे, इतने नर्म थे, तहजीब और शाइस्तगी का दामन उन्होंने हाथ से नहीं छोड़ा। तनकीद भी की है, उनके एक कौल को उन्होंने अपनी अक्ल और फहम से मावरा करार दिया है। तो तनकीद तो हर किसी पे हो सकती है। हम नहीं समझते कि कोई तनकीद से बालातर है, मगर हम ये ज़रूर समझते हैं कि तमीज़ से बालातर कोई भी नहीं। हर एक को तमीज़ के दायरे के अंदर रहना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब का कत्ल क्यों हुआ? इस वजह से नहीं हुआ कि उसने तौहीन रसालत के कानून के ऊपर तनकीद की थी। तनकीद की वजह से कोई भी आपको कत्ल नहीं करता, कोई भी कातलाना हमला नहीं करता,
کوئی بھی اپنی حدود سے باہر نہیں نکلتا. اس کا قصور یہ تھا، اس نے کہا تھا کالا قانون ہے، اس نے کہا تھا میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. تو جب الفاظ یہاں تک پہنچ آئیں پھر دوسروں کو تو اشتعال آنا ہے، دوسرے جذبات رکھتے ہیں. آپ آئیں، آپ ہمیں بتائیں کہ جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کی وجہ سے اس طرح اقلیتیں عدم تحفظ کا شکار ہو رہی ہیں، دلائل کے ذریعے ہمیں ثابت کریں اور ہم ان کا تدارک کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ اس قانون کے بارے میں گندے اور غلیظ الفاظ استعمال کریں گے پھر کوئی بھی کسی کے اشتعال سے بچ نہیں سکتا. ہر بندہ غازی بننے کا جذبہ لیے پاکستان کے گلی اور کوچوں میں گھوم رہا ہے. تو اس لیے یہ میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ انداز کے اندر احتیاط ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی بندہ چھریاں لے کے آپ کے اوپر حملہ آور نہ ہو. یہاں پہ ایسے ایسے مدرسین اور لیکچرار پائے جاتے ہیں کہ جنہیں اگر کسی عظیم ہستی کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس پوری ہستی کے اوپر وہ سرخ دائرہ لگا دیتے ہیں، کراس لگا دیتے ہیں. بھئی اگر آپ کو علامہ اقبال کا شعر سمجھ میں نہیں آ رہا جس میں انہوں نے فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اگر سمجھ نہیں آ رہا تو اب یوں کہیے نا کہ یہ میری عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے، میں اس کے مفہوم تک نہیں پہنچ سکتا، میں اس کی وسعت اور گہرائی اور گیرائی کو سمجھ نہیں سکا. اس طرح کہہ کے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف کر لینا بہتر ہے نہ کہ اس عظیم ہستی کا مذاق اڑایا جائے اور اس کے اوپر مسخرہ پانی اختیار کیا جائے. تو اس لیے میرے والد گرامی حضرت پیر سید نور محمد شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی تقریر میں ضرور دوسروں پہ تنقید کریں، اپنے موقف کو ثابت کریں اور پوری قوت کے ساتھ ثابت کریں اور دلائل کے ساتھ ثابت کریں، دوسروں کی مذمت بھی کریں. قطعاً کوئی آپ کے اوپر قدغن نہیں ہے، لیکن آپ کا انداز اتنا رسیلا، میٹھا، نرم، خوبصورت اور شستہ ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اس کا بھی سننے کو جی چاہے. جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ.